नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड K3 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको उत्तराखंड BS नेगी परीक्षावाणी अजय रावत हिंदी लुसेंट को कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम जून जुलाई में पटवारी फॉरेस्ट गार्ड के होने तय हैं, इसलिए अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें, नई मजबूती के साथ करें। दोस्तों, ये समय बार बार नहीं आता है, ये मौके बार बार नहीं आते हैं दोस्तों। अब पता नहीं कब आपको ये एग्ज़ाम देने को मिलेंगे, इसलिए अभी समय है, इसका सदुपयोग करें दोस्तों। इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम कंटेंट हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इसको खा डालो दोस्तों, चबा डालो इसको, 1-2 बार 3-4 बार जितने बार मर्जी देखो दोस्तों, जब तक क्लियर नहीं होता है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तू जिंदा है तो जिंदगी। दोस्तों, आज हम कुमाऊं कमिश्नर के बारे में पढ़ेंगे। यह जो सभी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, यह आपकी एग्जाम में ताबूत में अंतिम कील की भांति साबित होगी, इसलिए आप इन वीडियो को कंठस्थ याद करें, आपके एग्जाम में ज़रूर बेनिफिट देंगे। तो आज हम दोस्तों कुमाऊं के कमिश्नर पढ़ेंगे। सर्वप्रथम 7 तहसील और 5 थानों की स्थापना ई गार्डनर के द्वारा की जाती है। ई गार्डनर कुमाऊं का कमिश्नर 3 मई 1815 को बनता है। 3 मई 1815 को बनता है। 6 महीने के लिए यह कमिश्नर बनता है। कुमाऊं का पहला कमिश्नर ई गार्डनर है। इन्होंने सर्वप्रथम कुमाऊं में 7 तहसील और 5 थानों की स्थापना की थी ई गार्डनर के द्वारा। 1822 में खच्चर सेना का गठन ट्रेल ने किया था। खच्चर सेना का गठन 1822 में खच्चर सेना का गठन ट्रेल ने किया था। कमिश्नर ट्रेल ने, ये कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर है। 1822 में खच्चर सेना का गठन कमिश्नर ट्रेल के द्वारा किया जाता है। ब्रिटिश का दूसरा भूमि बंदोबस्त 1816 को, पहला भूमि बंदोबस्त ई गार्डनर ने कराया था, दूसरा भूमि बंदोबस्त आपके 1816 में ट्रेल ने किया था। ट्रेल ने दूसरा भूमि बंदोबस्त कराया था। और खच्चर सेना का निर्माण भी ट्रेल ने किया था। और दूसरा भूमि बंदोबस्त भी 1816 में होता है। 1816 में होता है दूसरा भूमि बंदोबस्त। पहला भूमि बंदोबस्त 1815 को हुआ था। पहला भूमि बंदोबस्त 1815 को होता है, दूसरा भूमि बंदोबस्त 1816 को होता है ट्रेल के द्वारा। ट्रेल द्वारा 5 साल भूमि बंदोबस्त कब किया गया था? 1823 में। 1823 में ट्रेल ने 5वां भूमि बंदोबस्त कराया था। ट्रेल के द्वारा 7 भूमि बंदोबस्त होते हैं, लेकिन 1823 वाला इंपॉर्टेंट है। 1823 में 5वां भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? ट्रेल ने कराया था। स्टैटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कुमाऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये ट्रेल की है। स्टैटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कुमाऊं पुस्तक किसकी है? तो ट्रेल की पुस्तक है। स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथ ऑफ कुमाऊं, स्टैटिकल स्केंच ऑफ कुमाऊं, स्टैटिस्टिकल स्केंच ऑफ कुमाऊं किसकी पुस्तक है? विलियम ट्रेल की पुस्तक है। सतोपंथ में किस कमिश्नर ने आत्महत्या को प्रतिबंधित किया? तो विलियम ट्रेल ने सतोपंथ में किस कमिश्नर ने आत्महत्या को प्रतिबंधित, बैन लगाया आत्महत्या करना? तो ट्रेल के द्वारा विलियम ट्रेल ने आत्महत्या को सतोपंथ में बैन लगाया था। किस कमिश्नर के शासन को कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहा जाता है? युग। किस कमिश्नर के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो बैटन के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहा जाता है। मतलब, और किस शासक को कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहते हैं? ये ब्रिटिश के लिए बोल रहा है कि किस कमिश्नर के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहते हैं? तो बैटन के काल को कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहते हैं। किसे किंग ऑफ कुमाऊं कहते हैं? रैमजे को किंग ऑफ कुमाऊं कहते हैं। किंग ऑफ रैमजे साहब 1856 ईस्वी में कुमाऊं के कमिश्नर बनते हैं। 1856 से 1884 तक कुमाऊं के कमिश्नर बनते हैं। और कुमाऊं के 6 नंबर के कमिश्नर रहेंगे रैमजे साहब। रैमजे द्वारा तराई इम्प्रूवमेंट फंड
तराई इम्प्रूवमेंट फंड, तराई विकास कोष की स्थापना कब की जाती है? 1883 में। 1883 में रैमजे के द्वारा, कमिश्नर रैमजे के द्वारा तराई इम्प्रूवमेंट फंड, तराई विकास कोष की स्थापना 1883 में रैमजे के द्वारा की जाती है। कमिश्नर ऑफ हिल्स, पहाड़ों का राजा, रैमजे को कहते हैं। कमिश्नर ऑफ हिल्स रैमजे थे। कमिश्नर ऑफ हिल्स कौन है? रैमजे। रैमजे साहब कमिश्नर ऑफ हिल्स कहते हैं। पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में कब भारत के प्रथम मैथोडिकल चर्च की स्थापना की थी? 1856 में, 1858 में, 1858 में, 58 में, 1858 में। 1858 में नैनीताल में मैथोडिकल चर्च की स्थापना की गई थी। किसने करी थी? विलियम बटलर ने। विलियम बटलर ने, जो विलियम बटलर हैं पादरी, ये पादरी हैं आपके, पादरी विलियम बटलर के द्वारा नैनीताल में 1858 में मैथोडिकल चर्च की स्थापना नैनीताल में की जाती है। रैमजे के समय नैनीताल में सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना कब हुई? ये मैथोडिकल चर्च भी रैमजे के टाइम पे होता है इसकी स्थापना, क्योंकि रैमजे तो 1856 में ये कमिश्नर बन जाते हैं कुमाऊं के, इसलिए याद रखना कि कमिश्नर अगर यहाँ पे पूछेगा कि मैथोडिकल चर्च के समय कौन कमिश्नर था, तो रैमजे साहब थे, क्योंकि रैमजे 1856 में ही बन जाते हैं और 1884 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो विलियम पादरी बटलर ने नैनीताल में कब मैथोडिकल चर्च की स्थापना की थी? 1858 में की थी। और रैमजे के समय नैनीताल में सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना, सेंट मैरी कॉन्वेंट की स्थापना रैमजे के समय 1878 में की जाती है। 1878 में 1878 में रैमजे के समय नैनीताल में सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना 1878 में होती है। 1878 में रैमजे के समय नैनीताल में सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना 1878 में की गई थी। रैमजे द्वारा रामनगर शहर की स्थापना कब की थी? रामनगर शहर की स्थापना कमिश्नर रैमजे ने की थी 1850 में। रामनगर जो शहर है नैनीताल में, उसकी स्थापना रैमजे साहब ने 1850 को की गई थी। 1850 में रामनगर शहर की स्थापना कमिश्नर रैमजे ने की थी। ट्रेल के द्वारा 9 पटवारी पदों को कब सृजित किया गया था? तो 1819 में। 1819 में ट्रेल के द्वारा 9 पटवारी पद को सृजित किया गया था। पटवारी पद को किसने सृजित किया था? सबसे पहले ट्रेल के द्वारा। कितने पटवारी? 9 पटवारी को 1819 में। 1819 में ट्रेल के द्वारा 9 पटवारी पद को सृजित किए गए थे। ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प कब जारी किया था? कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प जारी किया था 1820 में। 1820 में ट्रेल महोदय जी ने कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प जारी किया था। कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प किसने जारी किया था? तो ट्रेल के द्वारा। ट्रेल ने 1820 में कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प जारी किया था। भारतीय स्वतंत्रता के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? भारत जब स्वतंत्रता हुआ था, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, मतलब भारतीय स्वतंत्रता के समय, भारत जब 1947 में स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो आपको ज़्यादा रटना नहीं है, आपने लिखना है W फिनले। फिनले आपने याद कर लेना है। स्वतंत्रता के समय, भारतीय स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो आपने अपनी साइड बनानी है W फिनले। क्या ले? फिनले भाई, W फिनले। भारतीय स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? W फिनले। भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? KL मेहता। जब भारतीय स्वतंत्र हो गए थे तो सबसे पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? जो भारतीय था, इंडियन था, जिसका नाम है KL। क्या है? KL मेहता जी। KL मेहता जी थे। भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो KL मेहता जी। KL मेहता कौन है? KL मेहता भारतीय स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारत के पहले व्यक्ति हैं, मतलब जो कुमाऊं के कमिश्नर बनते हैं कुमाऊं में। भारतीय स्वतंत्रता के बाद पर पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर बोलेगा तो KL मेहता जी पहले कुमाऊं कमिश्नर थे, याद हो जाएगा। उत्तराखंड में कूली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? P विंडम का कार्यकाल आपका 1911 से 1921-22 तक चलता है इनका कार्यकाल। तो आपका जो कूली बेगार आंदोलन होता है, कूली बेगार आंदोलन आपका 1921 में होता है। 1921 13-14 जनवरी 1921 में होता है। 13-14 जनवरी 1921 में होता है कूली बेगार आंदोलन। आपको पता होना चाहिए 1921 में बागेश्वर में सरयू नदी पे होता है कूली बेगार आंदोलन। कूली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो विंडम था। P विंडम, इसका नाम है परसिव विंडम। P विंडम था इसका नाम, परसिव विंडम थे। कूली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? P विंडम थे। गोरखाओं के समय स्थानीय न्याय की दिव्य व्यवस्था का अंत किस
स्थापित न्याय व्यवस्था किस कुमाऊं ने किया था? गोबन ने। गोबन। गोरखाओं के समय स्थापित जो न्याय व्यवस्था है, ये दिव्य व्यवस्था, जो दिव्य व्यवस्था थी, जो कड़ाईदीप, क्या कहते हैं इनके, जो ये न्यायदीप थे, 3 न्यायदीप थे इनके, इसको किसने खत्म किया था? तो गोबन ने। किस कमिश्नर ने खत्म किया था? गोबन ने इसको खत्म कर दिया था। गोबन ने इसको खत्म किया था। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो रैमजे होंगे, क्योंकि 1856 में रैमजे बैठ गए थे। तो 1856 से 84 तक जो भी चीज़ होगी तो वो रैमजे के कार्यकाल में होगी। 1857 क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो रैमजे साहब थे। रैमजे, इसको रामजी बोलते थे, स्थानीय लोग इसको रामजी बोलते थे, रैमजे साहब। फांसी का गदेरा नामक स्थान आपके नैनीताल में स्थित है। जो फांसी का गदेरा है ना, अंग्रेजों के समय फांसी का गदेरा नैनीताल में बनाया गया था। किसने लुसिंगटन की प्रशंसा को कुछ छंदों में की थी? तो गुमानी पंथ। गुमानी पंथ का जन्म होता है 1890 में। गुमानी पंथ का जन्म होता है 1890 में, सॉरी 1790 में। 1790 में गुमानी पंथ का जन्म होता है। तो गुमानी पंथ जी ने क्या किया था? लुसिंगटन की प्रशंसा में कुछ छंद की रचना की थी। लुसिंगटन की क्या कहते हैं उन्होंने? प्रशंसा की थी। गुमानी पंथ ने लुसिंगटन की प्रशंसा की थी। गुमानी पंथ, इनका जन्म काशीपुर में होता है 1790 में। और ये वैद्य थे, वैद्य। इनका जो जैसे हमारे वो थे मौलाराम, वो सुनार थे, तो ये गुमानी पंथ जी लोग थे, ये वैद्य थे। वैद्य इनका जो पारिवारिक वो पेशा था, वैद्य। इनके पापा वैद्य थे। लुसिंगटन की प्रशंसा में कुछ छंदों की रचना किसने की थी? गुमानी पंथ ने की थी। पहला थाना अल्मोड़ा में कब स्थापित किया गया था? 1837 में। 1837 में पहला थाना अल्मोड़ा में खोला गया। थाना पहला थाना अल्मोड़ा में 1837 में स्थापित होता है, 1837 में। और अल्मोड़ा में जेल, अल्मोड़ा जेल तो कई बार पूछा गया है। अल्मोड़ा जेल 1816 में अल्मोड़ा जेल बनता है। अल्मोड़ा जेल 1816 बनता है और अल्मोड़ा थाना 1837 में थाना बनता है अल्मोड़ा में। सर्वप्रथम श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना अंग्रेजों द्वारा कब की गई थी? 1840 को। 1840 में श्रीनगर में हेस्टिन, इसका नाम हर्स्टन है। इसका नाम क्या है? 1840 में श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना की थी। हर्स्टन एक अंग्रेज था, हर्स्टन। इसने 1840 में श्रीनगर में अंग्रेज स्कूल की स्थापना की थी। सर्वप्रथम श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना किस अंग्रेज के द्वारा स्थापित की गई थी? तो हर्स्टन के द्वारा 1840 में। हर्स्टन के द्वारा 1840 में श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना की गई थी। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। दो पेपर में लगातार आ रहे हैं क्वेश्चन। अंतिम ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त 1928 में किसके समय होता है? 1928 में अंतिम भूमि बंदोबस्त इबर्टसन के टाइम होता है। इबर्टसन के समय होता है। इबर्टसन के समय अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 को होता है, इबर्टसन के द्वारा। रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बनता है? फिशर। जब रैमजे 1884 में बनते हैं ना, तो 1884 के लिए 1 साल के लिए बनते हैं। 1885 में कौन बनते हैं? जब रैमजे जी कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं, 1884 तक रहते हैं, तब फिसल जाते हैं, मतलब तब फिशर बनते हैं। 1885 में फिसल जाते हैं, मतलब तो 1885 में कौन बनते हैं? फिशर बनते हैं। फिशर बनते हैं, फिशर। जंगलात विभाग बनाने का पहला ख्याल ट्रेल को कब आया? 1829 में। जंगलात विभाग का पहला ख्याल आया, मात्र बनाया नहीं है, केवल ख्याल आया, ख्याल 1829 में। और 1830 की बात भी याद रख लो, ट्रेल की इन्होंने जो बागेश्वर से ट्रेल दर्रा नहीं है, जो ट्रेल दर्रा जो बागेश्वर में है, इसकी खोज भी की थी विलियम ट्रेल ने की थी। एटकिंसन ने किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल को माँ बाप की सरकार कहा है? ट्रेल की सरकार को। किसने कहा? एटकिंसन। ये इतिहासकार है एटकिंसन। इतिहासकार एटकिंसन ने किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल को माँ बाप की सरकार कहा है? ट्रेल के शासनकाल को कुमाऊं में माँ बाप की सरकार कहा है एटकिंसन ने, ट्रेल के शासनकाल को। किस भूमि बंदोबस्त के बाद कुमाऊं को 26 प्रगणों में बांटा गया? जो 5वां भूमि बंदोबस्त होता है 1823 को, ट्रेल के द्वारा होता है। 1823 को 5वां भूमि बंदोबस्त को कुमाऊं को 26 प्रगणों में बांट दिया था विलियम ट्रेल ने 1823 में। हल्द्वानी नाम किसने दिया था? विलियम ट्रेल ने दिया था। और हल्द्वानी की स्थापना भी विलियम ट्रेल ने की थी 1834 में। 1834 में हल्द्वानी की स्थापना विलियम ट्रेल के द्वारा की जाती है। और हल्द्वानी पहले जहाँ पे हल्दू के पेड़ होते थे, इसलिए इसका नाम हल्द्वानी रखा गया था। विलियम ट्रेल के द्वारा 1834 में हल्द्वानी की स्थापना की जाती है। अंग्रेजों द्वारा भांग की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? काशीपुर।
काशीपुर। यहीं पे गुमानी पंत का जन्म होता है काशीपुर में 1790 में। हिल रेजिमेंट की स्थापना हेनरी रैमजे के द्वारा कब की गई थी? हिल रेजिमेंट की स्थापना, जो हिल रेजिमेंट है, हिल रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? हेनरी रैमजे ने। हेनरी रैमजे ने 1858 को हेनरी रैमजे के कार्यकाल में मैथोडिकल चर्च की स्थापना भी होती है नैनीताल में 1858 में, और हिल रेजिमेंट की स्थापना भी हेनरी रैमजे के काल में 1858 को होती है, 1858 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन था? एक्टन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 को। भारत छोड़ो 8 या 9 अगस्त को, 8 या 9 अगस्त को होता है। उससे रात को स्टार्ट होता है, 8 तारीख के रात के 12 बजे से स्टार्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। इसमें ऑपरेशन जीरो हावर भी चलाया गया था, ये भी याद रखो आप। 1942 में ऑपरेशन जीरो हावर भी चलाया गया था। हिल रेजिमेंट की स्थापना हेनरी रैमजे के द्वारा कब की गई थी? हिल रेजिमेंट की स्थापना हेनरी रैमजे के द्वारा 1858 में की जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? एक्टन। उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? एक्टन था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो एक्टन था। एक्टन याद रहेगा नहीं, गोले के अंदर है एक्टन, ये एक्टन। राज्य में पहला डाक व्यवस्था अल्मोड़ा से श्रीनगर किसने शुरू किया था? विलियम ट्रेल ने किया था 1815 में। विलियम ट्रेल ने राज्य में पहली डाक व्यवस्था अल्मोड़ा से श्रीनगर किसने शुरू किया था? अल्मोड़ा से श्रीनगर में किया था, विलियम ट्रेल ने शुरू किया था। राज्य में पहली डाक व्यवस्था विलियम ट्रेल के द्वारा किया जाता है आपके, अल्मोड़ा से श्रीनगर शुरू किया था विलियम ट्रेल के द्वारा। दिसंबर 1918 को कूली बेगार प्रथा की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन से कुमाऊं कमिश्नर थे? पर्सी बिंडम। पी विंडम का कार्यकाल 1911 से था, 1911 से 1922 तक रहता है पी विंडम का। और इसके मतलब कुमाऊं में एक यही कमिश्नर है जिसके कार्यकाल में बहुत से आंदोलन होते हैं, पर्सी बिंडम के कार्यकाल में। तो दिसंबर 1918 को कूली बेगार प्रथा की जांच हेतु एक समिति बनाई जाती है। इस समिति के अध्यक्ष कुमाऊं कमिश्नर, एक कमिश्नर को बनाया जाता है, वो थे पर्सी बिंडम। हेनरी रैमजे द्वारा किसे दानवीर महिला कहा जाता है? तो जसुली दताल को। जसुली दताल को हेनरी रैमजे के द्वारा दानवीर महिला कहा गया है। जसुली दताल, हेनरी रैमजे के द्वारा दानवीर महिला किसे कहा गया है? जसुली दताल को। जसुली कौन सी? जसुली, जसुली दताल, कौन सी ताल? द ताल को, दताल, जसुली दताल को हेनरी रैमजे के द्वारा क्या कहा गया है? दानवीर महिला कहा गया है। दानवीर महिला कहा गया है। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगती है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।